परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनिक शिक्षा 2.5। आई एम मुक्ता। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एवरेज। ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का। एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज क्या होता है? द एवरेज ऑफ अ given observation or data is a number which is found on dividing the sum of observations or data by the number of observations or data given. एवरेज क्या होता है? ऑब्जर्वेशन और डाटा का जो सम होता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डाटा से जब डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज प्राप्त हो जाता है। एवरेज इक्वल टू sum of observations upon number of observations. Important formula: if average of given observations is x, then if each observation is increased by a, then new average equal to x plus a. यदि given observation जो भी डाटा दिया हुआ है उसका एवरेज x है तो क्या होता है? अगर डाटा हमारा इंक्रीज बाई ए बढ़ता है तो हमारा नया एवरेज x प्लस ए हो जाएगा। सेकेंड, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई ए देन न्यू एवरेज इक्वल टू x माइनस ए। यदि हमारा एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x और हमारे डाटा में a कमी आती है या a डिक्रीजन होता है तो हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा x माइनस ए। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1/2। जो हमारे प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका एवरेज होगा n प्लस 1/2। नेक्स्ट देखते हैं। और फॉर्मूले देखते हैं। Average of two groups are A and B respectively. If number of items in first and second group are X and Y respectively, then average of both the groups is equal to AX plus BY upon X plus Y. Next है, the average weight or age of group of n person is X. If a person of by kg or year is replaced by another person of z kg or year, then new average weight or age equal to x plus in bracket z minus by upon n. ये कुछ फार्मूले हैं। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजेज ऑफ अजय, अमित एंड सुमित आर 10 ईयर, 12 ईयर एंड 14 ईयर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज एज। अजय, अमित और सुमित की एज दी हुई है और हमें एवरेज एज निकालनी है। तो एवरेज एज के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इक्वल टू sum of observations or data, sum of data upon number of data। अब इसमें निकालना है हमको एवरेज एज। एवरेज एज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ डाटा। डाटा क्या है? यहाँ पर एज दी हुई है तो सम ऑफ एज 10, 12, 14। 10 plus 12 plus 14। ओके, ये हमारे ईयर थे। एज थी 10 plus 14 plus 12। अब नंबर ऑफ डाटा अभी कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ डाटा 1 2 3। 3 से इसको डिवाइड कर देना है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं।
2 4 6 1 2 3 36 अपॉन 3 ये आ गया 36 अपॉन 3 10 प्लस 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 36 अपॉन 3 तो हमारी एवरेज एज आ गई 3 बन जा 3 3 2 जा 6 12 ईयर ये हमारा आंसर हो गया इट इज सो इजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 find the average of nine, 11, 13, 15 and 17. Find the average of 9, 11, 13, 15 and 17. So average equal to क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे इनको हमें सम करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अभी ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 ये है 5 से इनको डिवाइड कर देना है स्क्वायर कीजिए कितना आता है सम उसको फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 11 9 20 9 1 10 20 30 14 15 50 और 50 60 और 65 ये हमारा आ गया 65 अपॉन 5 9 प्लस 11 20 30 40 और 50 7 और 5 12 12 और 3 15 50 और प्लस 15 इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 इसका आंसर आएगा 5 बन जा 5 1 रिमाइंडर 15 हुआ 5 3 जा 15 ये हमारा 13 हो गया आंसर एवरेज ऑफ 9 11 13 15 एंड 17 का एवरेज आया है 13 ये हमारा आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं find the average of first 100 natural numbers find the average of first 100 natural numbers अब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था
एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल numbers is equal to n plus 1 upon 2। ये था इसका फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या होता है, जो नंबर्स की मतलब जितने भी नंबर दिए होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू 100, n इक्वल टू 100, यहाँ पर 100 है तो हम एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। n है 100 प्लस 1 अपॉन 2। 100 प्लस 1 हो जाएगा 100 प्लस 1 101 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आ जाएगा 2 5 जा 10। 1 में आपका डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, अब हो जाएगा 2 5 जा 10। आंसर आएगा 50.5। ये होगा हमारा आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1/2। n था हमारा 100, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो एवरेज निकालना है। n की जगह पे 100 रखा, 100 प्लस 1 अपॉन 2, 101 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50.5। ये हमारा एवरेज हो गया। आप नोट कर सकते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। Question number 4. Question number 4 है find the average of 5 numbers. Question number 4. The average of 5 numbers is the average of 5 numbers. 5 numbers is 306.4. The average of the first two numbers, the average of the first two numbers is equal to 431, and the average of the last two numbers, is 214.5. What is the third number? What is the third number? हमको थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं।
द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स का भी दिया हुआ है और लास्ट 2 का भी दिया हुआ है। ओके, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 306.4। जब हमारा एवरेज दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम उसको क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ 5 नंबर्स। सम ऑफ 5 numbers is equal to 306.4 into 5। जो भी हमारा एवरेज दे रखा है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 30 5 20, हाँ 1532। अब क्या है, ये तो 5 नंबर्स का सम हो गया। अब निकालते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स का सम आएगा 431। 2 है यहाँ पे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आएगा 862। फिर सम ऑफ लास्ट 2, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स और सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। लास्ट 2 नंबर्स का सम कितना होगा, 214.5 इंटू 2। इसको करेंगे 429.0 मतलब 2429 हो गया। अब क्या करना है, व्हाट इज द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज इक्वल टू, टोटल नंबर्स में से इसको और इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये 4 नंबर्स हो गए। 5 नंबर्स में से 4 नंबर्स को माइनस करोगे, ऑब्वियसली थर्ड नंबर आ जाएगा। 1532 माइनस 862 प्लस 429, इन दोनों को माइनस करना है, आ जाएगा 1532 9 और 2 11 का एक हाथ लगा, 1 8 और 1 9, 9 to 11, 11 का 1 कैरी, 6 to 8 1 9 और 8 4 12। इसको माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 - 1 = 1। ये रह गया 13 से 9 गया 4 में से 2 गया 2, तो आपका थर्ड नंबर आएगा 241। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सम ऑफ 5 नंबर्स, हमारा एवरेज दिया हुआ था, एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, इसका भी सम ऑफ निकाल लिया और एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया। सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, इसमें भी सेम ऐसे ही किया। इस तरह से ये नंबर्स आ गए थे हमारे। अब इसमें से क्या किया, थर्ड नंबर को फाइंड आउट करना था। टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स माइनस सम ऑफ अदर नंबर्स।
4 नंबर्स माइनस कर दिए तो थर्ड नंबर हमारा आ गया। ये था, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The average weight of a group of average weight of a group of 75 girls was 75 girls was calculated as 47 kg. एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स का एवरेज वेट कैलकुलेट किया गया था 47 kg. It was later discovered that the weight of WT मतलब weight of one of the girl weight of one of the girl was reached at 45 kg. Was reached at 45 kg, whereas her actual weight was 25 kg. बाद में पता चला कि एक लड़की का वेट 45 kg कैलकुलेट हो गया था, बट उसका एक्चुअल वेट था 25 kg. What is the actual average weight of the group of? What is the actual average weight of the group of 75 girls? सेवेंटी फाइव गर्ल्स का एक ग्रुप था. उस ग्रुप की गर्ल्स का एवरेज वेट कैलकुलेट किया गया 47 kg. बट बाद में पता चला कि एक लड़की का 45 kg वेट उसमें ऐड हुआ था, बट उसका एक्चुअल वेट था 25 kg. सो अब हम जानना चाहते हैं एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स. जो 75 लड़कियां थी उनका एक्चुअल में एवरेज वेट क्या होगा. तो इसके लिए एक फार्मूला है, टोटल एक्चुअल वेट. सो एक्चुअल वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ
75 girls is equal to x इज इक्वल टू x हो गया 47 z माइनस बाय अपॉन n। z क्या है 25 z माइनस y अपॉन n। यही तो है फॉर्मूला। फॉर्मूला था x प्लस जेड माइनस बाय अपॉन n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, z जो चेंज होके मतलब जिसको चेंज किया गया था, y जो गलती से लिख दिया गया था, और 47 क्या x वो था एवरेज, जो कि एवरेज वेट था। अब हम निकालते हैं इसको। 47 प्लस 25 माइनस 45 माइनस का रहेगा, ये आ जाएगा 20.75। $46.73। अब इसको 47 और 75 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 3 49 50 क्या 52 20 2 4 4 28 और 2 30 5 2 5 ये आ गया हमारा 3525 माइनस 20 अपॉन 75। अब इसमें से हम 20 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 35 05 अपॉन 75। अब इसका आंसर आएगा 46.35 kg। इसको हम इधर रफ वर्क करके देख लेते हैं। हमारा रफ वर्क था 3505 और 75 को कट करते हैं। इसको हम कट करेंगे 5 से, 5 15 आया, 701 चौको 60 10 बचा 15 चक्का 90 और 90 यानी कि 15 53
45, ये हमारा आंसर हो गया 46.35। या तो इसको डिवाइड कर लो 75 से या फिर इसको कट करके देख लो। 5 से कट किया, फिर 15 से 701 को कट किया, तो आ गया 46.35। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें फार्मूला जो लगाया गया है वो भी आपको पता होगा, x प्लस जेड माइनस बाय अपॉन एन। ये फार्मूला था जब गलती से किसी का वेट या एज कुछ भी गलती से अलग लिख जाए, रॉन्ग हो जाए, तब ये फॉर्मूला लगता है एवरेज वेट में से। एवरेज वेट में तो नया वाला होता है जो हमको पता नहीं होता है, बाद में पता लगता है, उसको फर्स्ट में लिख के जो हमारा गलत लिख गया है उसको माइनस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरह से हमने एवरेज चैप्टर के कुछ सवाल किए, कुछ पढ़ा एवरेज के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।